नमस्कार दोस्तों, मैं मनु खुआल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है, सिटी आपकी आ चुकी है और उन्हीं चीज को देखते हुए हमने यूनिट वाइज जो दिसंबर 2025 का एग्जाम हुआ है दोस्तों जनवरी के अंदर, और उन्हीं के बारे में हम सारी की सारी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके आए हैं 2025 दिसंबर के एग्जाम के अंदर, मैं यूनिट वाइज उनको सोल्व कराने का काम कर रहा हूं। हमने 2 यूनिट कर चुके हैं हम, पहली आपकी डीआई, दूसरी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। और दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीटी। और दोस्तों, सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज देखिएगा, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम आईडी है मोनू खुआल 157 के नाम से। दोस्तों, यहाँ पे भी आपको सारा का सारा वो कंटेंट मिलेगा जो आपका एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, हल्की सी बात करते हैं इसको स्टार्ट करने से पहले। तो देखिए, यदि मैं बात करूं एकेडमी की, तो साहित्य एकेडमी हम ऑफलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं। ऑफलाइन की बात करूं तो यूजीसी नेट पेपर 1 का बैच चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड की बात करूं तो इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, बात करूं एड्रेस की, तो DSS 49 ओल्ड कोल्ड कॉम्प्लेक्स नियर लेमन ट्री होटल हिसार। दोस्तों, बात करें नंबर की, तो नंबर आपको यहाँ भी दिख रहा है और नीचे भी आपके कुछ चल रहा है, उसके अंदर सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। और दोस्तों, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नंबर इसमें चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, और बहुत अच्छे से चीजों को करना है क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में आए हैं। बस आप इनको अच्छे से कीजिए, और अच्छी लगे चीजों को तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। और कोई भी दिक्कत आती है तब भी आपको ये काम करना है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कीज दे रखी हैं और ये कीज से हमें मैच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट की। डिजिट की बात करूं तो दोस्तों कैसी होती है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 इस तरीके की। तो हम दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर इसको बोलते हैं हम न्यूमेरिकल पैड। तो दोस्तों, डिजिट की बात करूं तो किससे अटैच होगा, तो पहला होना चाहिए आपका 2 से। तो देखना कहीं 2 है पहले का, तो आप कहोगे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, 2 तो कैंसिल हो गए हमारे, 2 बचे हैं, इनसे आगे बढ़ेंगे हम। स्पेशल करेक्टर की बात करूं तो दोस्तों स्पेशल करेक्टर बनते हैं आपके @ डॉलर, इस टाइप के जितने भी बनते हैं। तो दोस्तों, यहां जो हमारा सेकंड आना चाहिए बी का, तो बी का 4 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बी का 1 है, ये कट जाएगा, यही आपका आंसर है। अब दोस्तों, एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से चीजों को देखना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हमें एक एक पॉइंट का ना पता हो, जहां भी हमें पता है कोशिश करो उसको मैच करने की। यदि वहां से बात बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नॉन प्रिंटेबल की, नॉन प्रिंटेबल की कौन सी है, आपने देखी भी होगी दोस्तों। जैसे हम स्पेस की बात करें, उस पर कुछ प्रिंट नहीं होता है ना, तो इस टाइप की चीजें होती हैं। तो देखिए दोस्तों, नॉन प्रिंटेबल की बात करूं तो स्पेस, बैक स्पेस करना है उस पर भी नहीं होती, रिटर्न करना है मतलब वापिस आना उस पर भी नहीं होती, और स्पेस बार के अंदर भी हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी का 1। तो देखो, सी का भी 1 मिल रहा है आपको। फंक्शन की बात करूं दोस्तों, फंक्शन की हमारे पास कितनी होती है, 12। तो 1 to 12 हमारे पास फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे और इसके बारे में हल्की सी बात देखते हैं। देखिए, डिजिटल की बात करूं तो न्यूमेरिक की होती है, सारी की सारी बात सही है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। यदि मैं बात करूं नॉन प्रिंटेबल, तो दोस्तों इसके अंदर बैक स्पेस है, आगे करना है, स्पेस देना है, वो सारी की सारी चीज की है इसमें आती है। नेक्स्ट है दोस्तों फंक्शन की, कहां से कहां तक होती है, तो F1 से लेके F12 तक। अब दोस्तों, ये आपके सामने कीबोर्ड लगा है, एक एक की इसके अंदर लिखी हुई है, इन पे आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले फंक्शन की दे रखी है दोस्तों, फंक्शन की ये होती है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, और कितनी होती है दोस्तों, ये 12, 1 से लेके 12 होती है। यदि मैं बात करूं कंट्रोल की, ये क्या होती है दोस्तों, जिसपे लिखा होता है ESC, क्या होता है ये, तो आप कोई भी काम कर रहे हो कंप्यूटर के अंदर, उस कमांड को आप रोकना चाहते हो तो आप इसको प्रेस करते हो। ठीक है, तो ये वो कमांड है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल की, हम चीजों को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट बात करूं, ये भी कंट्रोल की के अंदर ही आती है, कौन सी, जो आपकी इधर आपको नजर आती है, स्पेस है, शिफ्ट है, अल्टर है, इस टाइप की विंडो है, ये सारे के सारे दोस्तों। अब बात करूं तो ये आपके पास कौन सी होती है, अल्फाबेट की, ये सारी की सारी जो यहां लिखी हुई है। ठीक है बात। इसके बाद बात करें तो इसको बोलते हैं नेविगेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, पेज को ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट, सारी की सारी। बात आती है न्यूमेरिक की, तो न्यूमेरिक की दोस्तों वो की होती है जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स आपको नजर आते हैं। तो ये कीबोर्ड के बारे में था दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और रैम रोम से आपका हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना पूछे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी दोस्तों। तो देखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों, और क्या दिए हैं, रीजन। बात करते हैं, देखो, रोम इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नॉन वोलाटाइल क्या होती है दोस्तों,
जो अपने आप में क्या हो, स्थायी हो। स्थायी मतलब जो कभी ना बदले। जैसे हम याद कैसे करें सर इसको, तो देखो कोई चीज आपके रोम रोम में बसी है, रोम मतलब रूह के अंदर, वो क्या बदल सकती है? आप कहोगे नहीं बदल सकती। तो दोस्तों क्या रोम के अंदर जो चीज है उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन वोलाटाइल। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं रोम में आगे नॉन वोलाटाइल की, हमें बातें और करनी है। क्या? रोम डज नॉट लॉस इट्स कंटेंट, मतलब वो अपना कंटेंट है वो छोड़ता नहीं है। व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, जब आप जैसे ही लैपटॉप को ऑफ कर दोगे दोस्तों, तो वो चीज आपके पीसी के अंदर बनी रहेगी वैसे ही। अब कहोगे वो क्या होता है सर? तो देखिए दोस्तों, जब मैं बात करूं पीसी के अंदर, तो आपको वहां पे डेट मिलेगी, टाइम मिलेगा, वो सारा का सारा आपका किस में होता है? तो आप कहोगे दोस्तों वो रैम के अंदर नहीं, रोम के अंदर होता है। और रोम में होने का कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि रोम के अंदर चीजें आपकी बदलती नहीं है, जहां है वहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल रोम में मतलब जो भी चीज ऐसी है जो कभी भूलती नहीं है अपने आप को, वहीं से चीजें शुरू हो जाए। जैसे हम बात करें दोस्तों, आपने घर पे देखी होगी क्या, कपड़े धोने की मशीन, उसमें जहां पे चलाई है ना आपने, और मान लो लाइट चली गई बीच में, रुक गई वो, तो दोस्तों फिर लाइट आते वो वहीं से शुरू होगी, ना कि शुरू से। ठीक है, तो इसी तरीके से होती है कौन सी? रैम, जो काम कर रही है जहां तक है, बंद होगी तो वो काम वहीं से शुरू करेगी, ना कि दोबारा। ठीक है, तो वही चीजें होती है रैम। और रैम को बोलते हैं हम क्या दोस्तों? रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसको रीड किया जा सके। अब दोस्तों बात करें इन दोनों को जोड़ने की, ये क्या होती है? स्थायी होती है। और जब बंद करे तो ये इसकी डाटा को कभी खत्म नहीं करती। तो आप इसके अंदर क्योंकि लगा के देखिए, बिकॉज, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और दोस्तों बिकॉज लगा के देखोगे तो आपका क्या फर्स्ट बनेगा? क्या कि ए एंड बी आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि रोम है वो एक स्थायी मेमोरी है, क्योंकि वह बंद होने पर अपना डाटा क्या करती है? स्थायी रूप से बनाए रखती है। तो दोस्तों ये इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, आइएगा बात करते हैं। चलिए इसके बारे में देखिएगा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसकी यदि बात करूं, देखो क्या कह रहा है, रोम क्या एक अस्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, इसके बाद इसमें देखें तो ये कह रहा कारण है, बिजली बंद होने पर रोम में संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता, डाटा कभी भी यहां से नहीं जाता, ये परमानेंट बना रहता है दोस्तों। अब मैं बात करूं कंप्यूटर मेमोरी की, तो दो तरीके की होती है दोस्तों, एक तो प्राइमरी और एक क्या होती है दोस्तों? सेकेंडरी। दो तरीके की हमें देखने को मिलती है। प्राइमरी की बात करूं तो एक तो होती है रैम, एक होता है रोम। ठीक है दोस्तों, रैम कैसी होती है? ये वोलाटाइल होती है। रोम क्या होती है? नॉन वोलाटाइल। जब इसके टाइप की बात करूं तो परोम, और ई प्रोम होता है दोस्तों आपका क्या? रोम। यदि रैम की बात करूं तो डी रैम होती है दोस्तों, एक होती है एस रैम। एस रैम इज स्टैटिक रैम, और डायनेमिक रैम डी रैम। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी होती है दोस्तों? प्राइमरी। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि प्राइमरी में कौन कौन सी आएगी, ये भी पूछ सकता है आपसे, और पूछा गया है दोस्तों जब आपका 2025 का एग्जाम हुआ। ठीक है, आइएगा बात करते हैं सेकेंडरी पे। तो एच डी डी और एस एस डी आपकी दोनों की दोनों इसमें आएगी। इसके अलावा दोस्तों आपके पास पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, और भी जितनी चीजें वो सारी की सारी किसमें आएगी? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको सारी ध्यान रखनी है रैम रोम को लेके। और ये कोई भी चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, यदि ये गलत होती है तो दोस्तों फिर बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे थोड़े से और। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी एग्जाम में आया और दोबारा भी आ सकता है, क्योंकि हम इन चीजों को ध्यान से देखते ही नहीं है। क्या कह रहा है देखना, इनमें से कौन सी इमेज के लिए मान्य फाइल फॉर्मेट नहीं है? मतलब फाइल जब हम बनाते हैं इमेज की, तो दोस्तों इनमें से किस किस में फाइल बनती है वो हमें पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी नहीं है, पूछी ये गई है, तो दोस्तों वो कौन सी है? वो है .wav। तो दोस्तों ये किसकी बात करता है? ये बात करता है आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो लगता है। ठीक है, बाकी इन सब की हम बात करते हैं, क्या देखिएगा। जब हम बात करूं इसके फॉर्मेट की, तो देखो ये भी इमेज फॉर्मेट है, .mp, bmp, TIFF भी इमेज फॉर्मेट है, .gpg ये भी आपने देखी है तो आप सभी जानते हो। लेकिन WV, जब हम बात करें .wav, तो दोस्तों ये क्या है? एक ऑडियो फॉर्मेट है, ये ऑडियो फॉर्मेट के काम में आता है। देखिए .gpg की बात करूं तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है दोस्तों। .webp की बात करूं तो वेब पिक्चर फॉर्मेट होता है दोस्तों। .png की बात करूं तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। जब मैं बात करूं .gif की तो ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है दोस्तों। जब मैं बात करूं .tif की तो ये होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। और .pm की बात करूं तो बिट मैप इसको हम बोलते हैं। और ये सारे के सारे जितने आपके सामने 6 लिखे हुए हैं दोस्तों, ये 6 के 6 आपके क्या है दोस्तों? इमेज फॉर्मेट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो ये आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, मैंने सारे ही आपको बता दिए हैं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जितने भी ये आपने देखे ये सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार भी आपको ये देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा चीजों को ध्यान से और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसका हमें क्या करना है दोस्तों, तो इसमें हमें बात करनी है क्या, नीचे दिए गई चीजों की प्रोसेसिंग पावर के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब प्रोसेसिंग पावर जिसकी सबसे ज्यादा है पहले वो लेना है, उसके बाद उससे कम है वो लेना है, उसके बाद उससे कम और सबसे लास्ट में जो बिल्कुल कम है। तो सबसे पहले जब मैं बात करूं प्रोसेसिंग पावर के अंदर, तो दोस्तों आप सभी जानते हो जो प्रोसेसिंग पावर सबसे बेस्ट है ना वो किसकी है, तो आप कहोगे सर सुपर कंप्यूटर की पावर है वो सबसे बेस्ट और तेज पावर हमें देखने को मिलती है। तो बात करें सबसे पहले बी आएगा दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, दो क्वेश्चन हमारे एलिमिनेट हो गए एक से ही। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो दोस्तों इसके बाद आप कहोगे सर दूसरे नंबर पे आता है मेन फ्रेम। मेन फ्रेम कंप्यूटर की इससे कम होती है, तो दूसरे नंबर पे चला जाएगा दोस्तों मेन फ्रेम। तो बी के बाद ए होना चाहिए दोस्तों, यहां बी के बाद सी है, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या, टू। देखो साफ साफ हमें पता भी लग रहा है, हमें दो चीजों के बारे में पता, उनसे भी हम आंसर निकाल पा रहे हैं, लेकिन चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है यदि आपने एक भी चीज नहीं पढ़ी है तो। लेकिन एलिमिनेशन मेथड आपका कहीं ना कहीं यूज होगा और बहुत अच्छे से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, आप कहोगे सी आएगा, मिनी कंप्यूटर आएगा और लास्ट में माइक्रो। आते हैं बात, देखिए करते हैं इस पे, आगे बढ़िएगा। ये आपके पास चीजें दे रखी है, यदि मैं बात करूं सुपर कंप्यूटर की, तो दोस्तों ये हाईएस्ट प्रोसेसिंग पावर होती है इसकी। दूसरी मैं बात करूं मेन फ्रेम की, तो ये वेरी पावरफुल यूज बाय अ लार्ज लार्ज एरिया के अंदर ये यूज होता है, बट ये होता कहां पे है, आप कहोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर की बात करूं दोस्तों, तो ये मीडियम ऑफ प्रोसेसर होता है, पावर होता है, तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्या, मिनी कंप्यूटर। और दोस्तों लास्ट में क्या आता है दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर या लोएस्ट अमंग दीज, सबसे कम है ये किन में, इन चारों में। ठीक है दोस्तों, देखने में बात करें तो ये आपके पास कौन सा है, देखिए ये सुपर कंप्यूटर है, आपने भी देखे होंगे इतने बड़े होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं दोस्तों, मेन फ्रेम आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं दोस्तों, तीसरे पे आपको होगे सर यहाँ पे आते हैं मिनी कंप्यूटर जो हम घर में यूज कर रहे हैं, और माइक्रो कंप्यूटर आता है कौन से नंबर पे, फोर्थ पे। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दोस्तों इस तरीके से ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बढ़े आगे, उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी देखते हैं क्या, इनमें से कौन सी एक स्क्रिप्ट भाषा है, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भाषा की बात कर रहा है, मतलब वो चीजें स्क्रिप्ट में हुई है, मतलब स्क्रिप्ट रीड है वो चीजें, मतलब वो प्रोग्राम्ड नहीं है, प्रोग्राम में नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें हम, वो कौन कौन सी है, तो कोबल भी प्रोग्राम लैंग्वेज है, फोर्टन भी प्रोग्राम लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी प्रोग्राम लैंग्वेज है, बट कौन सी नहीं है दोस्तों, ये नहीं है। और ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये है हमारी क्या, स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ठीक है, अब होती क्या है दोस्तों, इसके बारे में हल्की सी बात कर लेते हैं, देखिएगा। स्क्रिप्ट लैंग्वेज की बात करूं तो यह वह भाषा होती है जिसका उपयोग कार्यों को स्वचालित, मतलब अपने आप चलाने के लिए, वेब पेज या सॉफ्टवेयर के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कब कब, दो टाइम पे, कब, पहला तो वेब पेज को देखने के लिए, सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने के लिए, और अपने आप उसका चलाने के लिए। अगली बात करते हैं दोस्तों फोर्टेन 95, तो इसका यूज कब करते हैं, लेकिन ये सारी की सारी कौन सी है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब जिनको प्रोग्राम्ड किया गया है, लेकिन किसको नहीं किया गया, विजुअल बेसिक। इसको किस नाम से जानते देखना दोस्तों, तो आप कहोगे सर इसका नाम है वीबी स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब होती क्या है दोस्तों, फोर्टेन 95, तो ये आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग चीजों में गणना करने के लिए, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरी है कोबल, कोबल की यूज की बात करूं ट्रेड व्यापार के अंदर, फाइनेंस वित्तीय के अंदर, पैसे के अंदर हम इनका यूज करते हैं। और बात करूं सी प्लस प्लस, तो ये एक क्या है, सामान्य प्रयोजन है, जनरल पर्पज में हम इसका यूज करते हैं कंपनीज वगैरह में। बात करूं विजुअल बेसिक, तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट है जो किस पे काम करता है, दो चीजों पे, क्या क्या काम, जिसका उपयोग कार्यों को स्वचालित चलाने के लिए अपने आप, और दूसरा क्या, वेब पेज या सॉफ्टवेयर के व्यवहार को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा और अच्छे से कोशिश कीजिए करने की। अब बात करूं क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्या स्टोरेज है, कैसी, वोलेटाइल। वोलेटाइल कौन सी स्टोरेज है, वोलेटाइल की हमने बात की थी दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, कौन कौन सी होगी, तो आपको होगी सर वोलेटाइल तो वो होती है जो हम स्विच ऑफ करते हैं चीज को तो अपने आप बंद हो जाती है और दोबारा से स्टार्ट हमें करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने कोई भी मूवी चला रखी है लैपटॉप के अंदर,
जैसे ही वो पीसी बंद हुआ, जब मैं उसको ऑन करूंगा तो वो मूवी वहां से नहीं चलेगी। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि कोई भी चीज जब हम ओपन करते हैं तो वो किस में ओपन होती है, रैम में। और रैम कभी भी क्या नहीं है, नॉन वोलाटाइल नहीं है, वो वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब क्या है, जब पावर ऑफ करोगे तो वो अपने कंटेंट को भूल जाता है और वो दोबारा से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको जहां से स्टार्टिंग है। ठीक है दोस्तों, तो जब हम बात करें तो हमने पढ़ा था जो स्टोरेज परमानेंट है वो तो कैसी है, नॉन वोलाटाइल, और जो परमानेंट नहीं है दोस्तों वो कौन सी है, वोलाटाइल। आते हैं बात करते हैं, देखना कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करूं तो ये भी क्या होती है, ये भी बहुत कम होती है, बट इसका यूज कब होता है, तो आप कहोगे सर इसका यूज होता है तब जब आप कोई भी चीज चलाते हो तो वो सबसे पहले जाती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी पे चलने का काम करती है वो। इसके बाद बात करूं रोम, रोम तो परमानेंट है दोस्तों, ये नहीं हो सकती। एच डी डी की बात करूं तो ये भी नहीं हो सकती। एस एस डी की बात करूं तो ये भी नहीं हो सकती। रैम होगी दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर अपना बनेगा ए एंड सी, तो आपका थर्ड आंसर आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा ध्यान से, ये सारी की सारी चीजें आपको दे रखी है। देखो रैम की बात करूं तो ये वोलाटाइल होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि रैम में चीजें वो भूल जाती है अपनी अपने आप ही। जैसे ही वो चीजें होंगी अपने आप भूल जाएगी, लाइट जाएगी, वो चीज बंद होगी तो अपने आप चली जाएगी। रोम की बात करूं तो दोस्तों नॉन वोलाटाइल होती है ये, तो इसने सिर्फ वोलाटाइल पूछ रखी है आपसे, तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट कैश मेमोरी, ये भी बिल्कुल होती है, रैम की तरह ही काम करती है सेम, तो मतलब ये भी क्या है, वोलाटाइल। तो दो ही आपके आंसर है। एसएसडी भी क्या है, नॉन वोलाटाइल। एचडीडी भी क्या है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल। तो ये सारी की सारी बातें इसमें दी है। मेमोरी की टाइप की बात करूं दोस्तों, कितने टाइप की, तो आपको होगी सर दो टाइप की, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी की बात करूं दोस्तों तो एक वोलाटाइल होती है, वोलाटाइल में क्या लिखेंगे, रैम, जिसमें क्या है एस रैम एंड डी रैम। जब मैं बात करूं दोस्तों नॉन वोलाटाइल के, तो यहाँ पे आपको हो गए रोम, पी रोम, ई पी रोम और ई प्रोम। ठीक है, ये सारी की सारी आपके अंदर मिलेगी। इसमें सेकेंडरी की बात करूं तो मैग्नेटिक स्टोरेज आएगी, जिसमें एच डी डी, फ्लोपी डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप आपको देखने को मिलेगी। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करूं तो सीडी, डीवीडी एंड ब्लूरेज, ये सारी की सारी मिलेगी। और फ्लैश स्टोरेज की बात करें तो आपके पास पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके पास कंप्लीट डिटेल थी किसके बारे में, आपकी मेमोरी के बारे में। यदि आपसे पूछे परमानेंट कौन सी है वो बता सकते हैं हम। परमानेंट को ही किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम नॉन वोलाटाइल। और जो दोस्तों परमानेंट नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम, वोलाटाइल। बढ़ते हैं आगे और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। और बहुत अच्छे से चीजों को देखना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, और सारे एग्जाम के है दोस्तों, तो इनसे घूम फिर के क्वेश्चन वहीं से बनाना है उसने, तरीके से काम करना है आपको। अच्छी लग रही है, साथ के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यूएसबी की बात कर रहे हैं हम, यूएसबी है क्या, तो दोस्तों इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल सीरियल बस। काम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम बात करें अपने पीसी की, तो पीसी के अंदर आपको अलग अलग टाइप के मिलते हैं। कि जैसे मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे जोड़नी है, मेरे को यूएसबी लगानी है, यूएसबी तो चाहिएगा हमें कुछ ना कुछ, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसके द्वारा आपसे बाहर से लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर कुछ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, आंसर तो हमें पता लग गया क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है क्या, क्या देखिए यूनिवर्सल सीरियल बस की बात करें तो इसमें होता क्या है दोस्तों, तो देखिएगा, इज अ स्टैंडर्ड इन फ्रेस यूज फॉर कनेक्ट डिवाइस सच, क्या क्या क्या, जैसे आप कीबोर्ड यूज करते हो, माउस टच करते हो इसके साथ, मतलब अटैच करते हो, प्रिंटर करते हो, पेन ड्राइव करते हो, स्मार्टफोन करते हो, या फिर एक्सटर्नल कोई भी हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, तो उन सभी को लगाने के लिए कंप्यूटर में आपको कुछ इस तरीके की चीजें नजर आएंगी, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। और इनसे कनेक्ट करते हो तो इन्हीं को ही हम क्या नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस यही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो ये क्या काम आता है वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कनेक्ट करने के लिए किसको, जो हम बाहर से पीसी के अंदर कुछ भी कनेक्ट कर ले हैं तो उसके लिए हमें एक यूएसबी मिलती है, यूएसबी वही है ये यूएसबी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करना है दोस्तों, हमें ये एक सीक्वेंस के अंदर लगाना है, और ये सारे के सारे क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है जब जब ये आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपको हो गए क्या आया है, तो आपको हो गए एमएस डोज, कब आया दोस्तों, 1981 के अंदर। यदि मैं बात करूं मैक की, मैक ओएस कब आया है, तो आपको हो गए सर 1984 में आया। यदि मैं बात करूं विंडो की दोस्तों, तो विंडो आया कब आपका, 1985 में। आप आराम से, बहुत आराम से अब इनको मैच कर सकते हो। यदि मैं लिनक्स की बात करूं तो दोस्तों ये आया 1991 में। तो ये सारी की सारी चीजें हैं आपके पास। तो देखिए स्टार्ट कहां से होगा, बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी और फिर ए, बी सी डी ए, देखिए कहीं है ये बी सी डी, सबसे पहले बी, उसके बाद सी,
उसके बाद आपका आएगा डी और उसके बाद ए। तो आंसर दोस्तों आपका क्या नजर आ रहा है, बी सी डी ए की बात करूं तो बी सी डी बी सी ए डी। तो दोस्तों इसने ये लगा रखा है, लेकिन सारी की सारी सीक्वेंस है इसकी ये है। कब एम एस डोज कब आया, 1981 में। जब बात करूं मैक की, 1984 में। विंडो की बात करूं तो 1985 में। और लिनक्स में आया दोस्तों 1991 में। तो ये इन सभी की सीरीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहे हैं इसके अंदर विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्रोग्रामिंग, मतलब जिसको हम प्रोग्राम के अंदर फिट नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, जिसकी वो लैंग्वेज कौन सी है। तो दोस्तों पाइथन अपने आप में एक लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस अपने आप में लैंग्वेज है, जावा अपने आप में लैंग्वेज है, बट गूगल आपका क्या नहीं है, लैंग्वेज नहीं है। दोस्तों ये क्या है आपका, तो आप कहोगे सर ये एक सर्च इंजन है जिनका हम यूज करते हैं चीजों को सर्च करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा, गूगल। आती है बात, देखिएगा ध्यान से यहाँ। पाइथन, पाइथन भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है जी। सी प्लस प्लस भी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट हम बात करें गूगल की, तो गूगल क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये क्या काम करती है, सर्च इंजन है, एक सर्च करने का काम करती है, जो भी चीजें आपको चाहिए उसके बारे में। क्या नहीं है ये, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सर्च इंजन है दोस्तों। जब मैं बात करूं देखो पाइथन है इस तरीके का नजर आएगा, जावा इस तरीके का नजर आएगा और सी प्लस प्लस इस तरीके का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चीजों को देखिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। आइएगा बात करते हैं और देखिएगा। जो व्यक्ति यह मानता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य रूप से तकनीकी के विकास और प्रसार पर आधारित होते हैं, वह है, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बदलती है किस तरीके से, तकनीकी विकास के साथ ही। तो दोस्तों ऐसे मानने वाले कौन हैं, तकनीकी नीतिवाद, मतलब जो बदलाव चाहते हैं। और किसके माध्यम से, आप कहोगे तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यदि मैं बात करूं तो यहां पे आपको हो सकता है कि आप संशयवादी पे भी लगा दें, लेकिन नहीं है। संशयवादी क्या है दोस्तों, जो संदेह में रहते हैं, जो मानते ही नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है। बट नीतिवादी लोग हैं वो ये मान के चलते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा आपका ए। बात करते हैं इसकी, देखिएगा थोड़ी सी। चलिए बात करें तकनीकी नीतिवाद, मतलब टेक्नोलॉजिकल की बात करें हम, तो एक सिद्धांत है ये, मतलब एक प्रिंसिपल है, जिसके अनुसार समाज के अंदर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में होने वाले परिवर्तन को मुख्य रूप से किस पे डिपेंड मानता है ये, तो आप कहोगे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के विकास के प्रसार पर निर्धारित होती है, ये बात मानता है। और इसके अंदर क्या क्या मान्यताएं हैं, तो पहला लिखेंगे, देखेंगे हम, तकनीकी मानव व्यवहार को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन तकनीकी विकास के कारण होते हैं। तीसरे की बात करूं तो समाज की प्रगति का प्रमुख आधार भी इसको तकनीक को ही मानते हैं। इसके अलावा सभी को हम देख लेते हैं जो इसमें दे रखी है। तो दूसरा क्या था, सांस्कृतिक नीतिवाद, ये किस पे काम करता है, तो ये करता है संस्कृति को परिवर्तित करने का मुख्य कारण। तो मुख्य चीज ये है, कौन करता है, तो सांस्कृतिक नीतिवाद चाहती है कि चीजें धीरे धीरे बदले। ठीक है, इसके बाद बात करूं तकनीकी संशयवादी, तो दोस्तों ये तकनीक के प्रभाव में क्या करते हैं, प्रभाव पर संदेह करते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आपका आंसर ये नहीं बना था। अगला पॉइंट देखता हूं इसके अंदर, तो क्या है, आर्थिक नीतिवाद है दोस्तों। तो आर्थिक कारकों के परिवर्तन के मुख्य कारण मानता है कौन, आर्थिक नीतिवाद वाले। तो ये एक एक पॉइंट थे दोस्तों, इसमें 4 पॉइंट थे, चारों पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। संस्कृति पे बात करेगा, ये टेक्नोलॉजी में संदेह की बात करेगा, और ये आर्थिक चीजों को मान के चलेगा। लेकिन जो हमने बात की किसकी, तकनीकी नीतिवाद, तो ये किस माध्यम से चेंज लाने की बात करते हैं, तकनीकी के रूप में। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट था। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सेम आपको दे रखे हैं, अलग अलग आपके पास चीजें दे रखी हैं, इसको मैच करना है लिस्ट 2 से। और देखिएगा है क्या, सबसे पहले बात करूं कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या, आउटपुट या इनपुट, क्योंकि हमें दे ही रखे हैं। तो आप कहोगे सर कीबोर्ड की जब बात करूं तो वो इनपुट है, तो इनपुट से मैच कीजिए दोस्तों इसको। तो पहले का आना चाहिए 4, पहले का 4 है कहीं, तो आप कहोगे सर पहले का 4 तो एक में ही है, ये रहा, है ना। इसके बाद मॉनिटर की बात करूं तो आप कहोगे सर ये आउटपुट है, तो आपका बी का होना चाहिए 3, बिल्कुल है। यदि मैं सीपीयू की बात करूं दोस्तों, तो सीपीयू का काम क्या होता है, तो आपको सर प्रोसेसिंग का काम होता है, ये बात भी सही है। और रोम की बात करूं, रैम रोम अपने आप में क्या है दोस्तों, मेमोरी है, तो मेमोरी पे चला जाएगा। तो देखो पहले का आपका 4 होना चाहिए, पहले में ही है। बी का 3 बिल्कुल सही है। सी का आपका होना चाहिए 2, वो भी सही है। और डी का आपका 1 होना चाहिए दोस्तों। तो आंसर ही आपका कौन सा है, फर्स्ट। डन बात, अच्छी लग रही है, चीजों को शेयर करते जाइएगा। नेक्स्ट
देखते हैं हम, सेम वही चीजें दिखा रखी है इसके अंदर। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है दोस्तों। यदि बात करूं मॉनिटर की तो ये आउटपुट है, सीपीयू की बात करूं प्रोसेसर है, और रैम और रोम क्या है दोस्तों, आपकी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चीजों को ध्यान से पढ़ते रहिएगा, करते रहिएगा, पक्का काम बन जाएगा एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़िएगा इसको, और कहता क्या है ये, ध्यान से पढ़ के और लगाने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, प्राइमरी। तो दोस्तों मैंने अभी आपको टाइप ऑफ मेमोरी पढ़ाई है, और उसके अंदर हमने बात की थी प्राइमरी में क्या आता है और सेकेंडरी में क्या आता है। तो जब हमने पढ़ी तो प्राइमरी के अंदर जब हमने बात करी, तो प्राइमरी के अंदर हमने देखा था, दो चीज आपने देखी, क्या आप कहोगे सर, एक तो थी रोम और एक क्या थी, रैम, है ना। अब इनके भी टाइप हमें नजर आए, क्या इसकी बात करूं तो एस पी रोम, मतलब आपको ये दे रखे इसके अंदर नहीं है, छोड़ो, हमें जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट ही कर लेंगे। कैसे, देखो एसएसडी क्या प्राइमरी है, आप कहोगे सर नहीं, एसडीडी हमारी सेकेंडरी है। एचडीडी की बात करूं तो ये भी सेकेंडरी है, ये भी नहीं हो सकती। कैश मेमोरी है बिल्कुल, ठीक है, प्राइमरी के अंदर आती है। रैम भी प्राइमरी के अंदर आती है, रोम भी प्राइमरी के अंदर आती है। तो आंसर बनेगा आपका ए, बी एंड सी। तो दोस्तों आंसर आपका रहेगा यहाँ पे क्या, 4। ठीक है, तो उनकी हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर आपने ये टेबल नजर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए पहले एक बार इसको देख भी लीजिए, रैम है वो क्या है, प्राइमरी है। दूसरी रैम की बात करूं ये भी है, कैश मेमोरी भी आपकी है। लेकिन एचडीडी और एसएसडी दोनों की दोनों कैसी है दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज है आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेट नहीं करती। तो कौन सी है दोस्तों यहाँ पे आपकी, तो आप कहोगे सर मदरबोर्ड तो है, बिल्कुल है। हार्डवेयर किसको कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड तो है, रजिस्टर भी है, हम देख सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप भी है आपकी, लेकिन क्या नहीं है, एल्गोरिथम आपकी क्या नहीं है दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, एक सॉफ्टवेयर। ये अपने आप में दोस्तों क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। कैसे, तो देखिएगा, बात करते हैं, आइएगा। मदरबोर्ड ये क्या है, फिजिकल हार्डवेयर है, कंपोनेंट है, जिसको हम कनेक्ट करते हैं किसके लिए, कंप्यूटर के पार्ट के रूप में। जब हम रजिस्टर की बात करें तो स्मॉल स्टोरेज लोकेशन होती है, ये किस्म कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर इनसाइड की तरफ लगाई जाती है। फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, यूज अ डिजिटल हार्डवेयर एंड मेमोरी डिवाइस, तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। बात करें एल्गोरिथम की तो दोस्तों ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये क्या काम करता है, प्रोसीजर करता है और इंस्ट्रक्शंस देता है। वो काम किसका है, एल्गोरिथम का है। बट ये क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर नॉट अ हार्डवेयर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर क्या है आपका, एल्गोरिथम। ठीक है, बात बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चीजों को बस ध्यान से करते रहिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, चलिएगा, सबसे पहले बात करें हम इसमें से किसको जानते हैं, तो आप कहोगे सर हम जानते हैं वायरस, वायरस तो हम खूब जानते हैं क्या काम करता है वायरस। तो इनको पढ़ना शुरू करते हैं, अपने आप ही बता दोगे आप वायरस क्या है। पहला पढ़ते हैं, देखिए, वेब सर्वर के जरिए यूजर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया गया मलेशिया कोड, मलेशिया कोड है दोस्तों, इसको आगे पढ़ते हैं, नहीं आइडिया रहा अभी हमें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बनाने वाला टारगेट यूजर को असली लगने वाली ईमेल भेजता है, तो बिल्कुल सेम ईमेल भेजेगा जैसे ईमेल है वो। तो बात करेंगे हम क्या क्या चीज होती है वो, ऐसा कोड जो कंप्यूटर की फाइलों को डिलीट करने और खराब करने के मकसद से खुद कॉपी बना लेता है। दोस्तों ये वायरस है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मतलब डी का आपका क्या होना चाहिए, 3, तो D3 देखना एक बार। तो आप कहोगे सर D3 तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कहानी हमें थोड़ी सी बिगड़ती नजर आ रही है। चलो जी, हम बात करते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, तो दोस्तों फिशिंग वो होता है जो आपको मेल के थ्रू चीजें भेजी जाती है। तो देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर के कंप्यूटर में कीबोर्ड पर प्रेस को मॉनिटरिंग करके डाटा इकट्ठा करता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यदि मैं बात करूं तो ये जब चीजें होती है ना, जब चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से वो देख पा रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपने पीसी में, तो वो हैक हो जाता है आपका। और हैक किसकी वजह से होता है दोस्तों वो, तो ये हैक होता है आपका स्पाईवेयर के कारण। स्पाईवेयर ये ऐसा हैकर है जो आपके डाटा जो भी आप यूज कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो वो सारा का सारा काम दूसरे को नजर आता है। तो वो क्या होता है दोस्तों, स्पाईवेयर। आगे बढ़ते हैं, फिशिंग। फिशिंग की जब हम बात करें दोस्तों, तो ये होता है आपका
मैंने अभी बताया ईमेल, तो बनाने वाला टारगेट यूजर को असली लगने वाली मेल भेजता है और इसी को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, इसी को बोलते हैं हम फिशिंग। और नेक्स्ट बच गया आपका फार्मिंग। तो फार्मिंग है दोस्तों वेब सर्वर के जरिए यूजर के कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया मैलिशियस कोड होता है दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्मिंग। तो दोस्तों देखना, पहले का आपका 2 होना चाहिए, बिल्कुल है, दूसरे का आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, आपको नजर आएगा इसके अंदर। तो आंसर आपका क्या रहेगा दोस्तों, 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, जब हम इसकी बात करें फिशिंग क्या है, इसकी बात करें नकली लेकिन असली जैसे दिखने वाली ईमेल वेब है, ठीक है, बिल्कुल सेम लगेगी आपको ठीक ठाक, और इसके माध्यम से यूजर के व्यक्तिगत जानकारी को चुराने का प्रयास किया जाता है, किसमें, तो आपको वो फिशिंग में। और क्या करते हैं दोस्तों, तो हम मेल भेज के चीजों को, स्कैम को या फिर उसको हैक करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें फार्मिंग। फार्मिंग की जब बात करें तो दोस्तों ये क्या है, ये मलेशियस कोड के द्वारा यूजर के नकली वेबसाइट पर भेजने का काम करता है, ठीक है। बात करूं स्पाईवेयर की, स्पाईवेयर क्या होता है, तो दोस्तों ये क्या हुआ, सॉफ्टवेयर जो यूजर की गतिविधियों को, कीबोर्ड पर दबाई गई कुंजियों को, उन सभी पे निगरानी करने का काम करता है दोस्तों, वो कौन है, वो है स्पाईवेयर। जो भी आपका लैपटॉप या पीसी या फोन हैक होता है दोस्तों, तो वो आपकी सारी डिटेल किसके पास भेजता है, जो हैकर है उसके पास, और वो कौन सा होता है, तो आप कहोगे दोस्तों वो होता है स्पाईवेयर। बात करूं वायरस की, तो वायरस क्या करता है, तो हानिकारक कोड है जो अपनी प्रतिलिपियां बना सकता है और फाइलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट डिटेल थी इनके बारे में, और ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये हैं दोस्तों जो आपके पीसी को किसी ना किसी तरीके से आपके डाटा को खत्म करते हैं या फिर हैकर के पास लेके जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, और कहता क्या है देखिए, सुरक्षा का कौन सा पहलू यह सुनिश्चित करता है कि जानकारी में किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा कोई बदलाव न किया जाए, मतलब जो बदलाव की बात ही नहीं करता, इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों वो है अखंडता। अखंडता मतलब इंटीग्रिटी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या होती है ये, तो इसके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। जब मैं बात करूं आंसर अखंडता, या अखंडता का अर्थ क्या होता है, डाटा जो आपके पास मिला है वो सही, पूर्ण और अपरिवर्तित रहे, और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसमें बदलाव ना कर सके, मतलब कोई भी जो अथॉरिटी नहीं है वो पर्सन उसको चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज ना कर सके। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के डेटा को बदल देता है, मिटा देता है, या फिर उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, तो डाटा है वो आपका अखंडता, इंटीग्रिटी को प्रभावित होती है, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता दोस्तों, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी, अखंडता। डन है बात, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों, अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, और दोस्तों मैं सारी की सारी यूनिट आपको ऐसे ही कराऊंगा, बस जुड़े रहिएगा, चीजों को शेयर करते रहिएगा। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, प्रोग्रामिंग के लिए सही लॉजिकल क्रम क्या है, मतलब कोई चीज हमें प्रोग्राम्ड करनी है, ठीक है, उसके लिए क्रम मतलब आपको बताना है, सीक्वेंस क्या है उसकी। तो बात करूं, सबसे पहले हम किसी भी चीज को करते हैं तो सबसे पहले उसकी करते हैं हम एडिटिंग, तो पहले नंबर पे आएगी दोस्तों एडिटिंग। जैसे ही एडिटिंग कर लोगे तो उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, कंपाइलेशन होगा, तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कंपाइलेशन की। उसके बाद दोस्तों चीजों को हम लिंक करेंगे, लिंक करने का काम करेंगे, और लास्ट में दोस्तों हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे। तो फोर्थ नंबर पे आएगा आपका ये, तो आपका आंसर बनेगा दोस्तों BACD, कहीं है BACD, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। कोई भी चीज ये ध्यान रखनी है, इनके बारे में हल्की हल्की बात कर लेते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है कि एडिटिंग की बात करो तो प्रोग्राम को लिखना, संशोधित करना, ये इसका काम है संपादन का। इसके बाद हम बात करें किसकी, कंपाइलेशन की, तो सोर्स कोड को मशीन या ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है। तीसरे की बात करूं लिंकिंग की, तो आवश्यकता लाइब्रेरी फाइल को जोड़कर एग्जीक्यूटेबल बनाने का काम करता है, चीजों को जोड़ के उनको काम योग्य बनाता है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट बात करूं किसकी, तो आप कहोगे एग्जीक्यूशन, जिसको हम निष्पादन बोलते हैं दोस्तों, प्रोग्राम को चलाने के लिए सबसे लास्ट का स्टेप है, वही क्या है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, एडिटिंग, दूसरे पे क्या किया, कंपाइलेशन, तीसरे पे क्या हुआ, लिंकिंग, और चौथे पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन। तो ये सारे के सारे क्या आपकी दोस्तों क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्वेश्चन फिर से वही आ गया दोस्तों, उसी टाइप का, मतलब वो तो नहीं है उसी टाइप का। अब चीजों को हम देखते हैं, सबसे पहले दे रखी है आपको फिशिंग। फिशिंग के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था क्या काम करता है, तो आप कहोगे सर ये मेल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हैकिंग, हैकिंग का मतलब क्या होता है, चीजों को हैक ही करना, जैसे मेरा फोन हैक हो गया है,
मेरी आईडी हैक हो गई है, तो क्या होता है उस हैक होने में, तो आप कहोगे सर कोई और ही उन चीजों का यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो जो पता है हमें पहले उसको ढूंढ लेते हैं। देखिए, बिना इजाजत एक्सेस पाने की क्रिया, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, आप कहोगे सर उसी को तो हम बोलते हैं क्या, हैकिंग। जब हमारी बिना इजाजत के चीजों को हैक कर लिया जाता है, तो दोस्तों ये क्या आएगा आपका बी। तो बात करूं बी का क्या बनेगा दोस्तों, आपका एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगली चीज पढ़ते हैं। इंटरनेट के जरिए मेलिंग लिस्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति को भेजा जाने वाला अनचाहा ईमेल, अनचाहा ईमेल है दोस्तों, वो आपकी क्या होती है दोस्तों, वो स्पैम होता है, जो चाहने वाला नहीं है। बट हम आगे बढ़ेंगे एक बार और बात करेंगे, पता तो लग ही गया हमें यही है, सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। क्या फिशिंग की बात करूं दोस्तों, क्या थी, यूजर ना चाहते हुए उसके पास ईमेल भेजता है और चीजों को हैक करने की कोशिश करता है। तो देखिएगा, तीसरे की बात करूं, यूजर के कंप्यूटर में स्टोर की गई छोटी फाइल या कोड, छोटी फाइल या कोड को हम दोस्तों कहते हैं कुकीज। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यूजर के कंप्यूटर के स्टोर के अंदर आपको छोटी छोटी फाइलें नजर आएंगी, कोड नजर आएंगे दोस्तों, उन सभी को क्या कहोगे आप, कुकीज। अब बात करते हैं, देखो पहले का अपने आप ही बच गया, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्या, कि इसके अंदर बनाने वाला यूजर को टारगेट करने के लिए असली लगने वाली एकदम से वैसी ही क्या भेजता है दोस्तों, तो वैसी ही भेजता है क्या, ईमेल। बिल्कुल सेम मेल बना के उसके चीजों को हैक करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों पहले का हमारा क्या बनेगा, 4। तो फर्स्ट का 4 होना चाहिए। देखिए दोस्तों किसमें है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट का 4 एक तो इसमें है, एक इसमें है, ठीक है जी, बाकी कट गए हमारे। आगे सेकंड का होना चाहिए 1, सेकंड का 1 है इसके अंदर, तो आपको सर सेकंड का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है जी। स्पैम की बात करूं दोस्तों, ये क्या था, तो ये लिस्ट है अनचाहे चीजों की। तो बात करूं ये आपका होना चाहिए 2, तो यहाँ 2 है नहीं, ये 3 है, तो इसका मतलब आंसर आपका कौन सा है, 3। तो 3 आपका आंसर रहेगा। बात करते हैं हल्की सी इनके बारे में थोड़ी थोड़ी और, देखिएगा। फिशिंग की बात करूं तो क्या है ये, नकली लेकिन असली जैसे दिखने वाली ईमेल भेजकर यूजर की जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, बात किसमें, फिशिंग में, सेम मेल भेजी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हैकिंग। हैकिंग का मतलब होता है किसी सिस्टम को बिना अनुमति के प्रवेश प्राप्त करना, बिना अनुमति के उसके सिस्टम को हैक कर लेना। बात करें स्पैम की, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, अनचाहे ईमेल को बड़ी संख्या में भेजा जाता है, बहुत ज्यादा। देखते भी हो आपके पास मेल आती है, बहुत बार ऊपर ही लिखा होता है क्या, स्पैम। और स्पैम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, मैसेजेस भी आते हैं, है ना, इसके अलावा कॉल भी आती हैं, और इसी में आपको इस बार इसने मेल की बात करी तो मेल भी आती है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कुकीज। कुकीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है, वेब ब्राउजर के द्वारा यूजर के कंप्यूटर में संग्रहित छोटी फाइलें होती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कुकीज। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अभी के हैं दोस्तों, जो आपके जनवरी 2026 के अंदर एग्जाम हुआ है, दिसंबर 25 वाला, वही है सारे, एक भी मेरे पास से नहीं है। कभी ये सोचो कि इस तरीके से फील हो रहा है कि ये तो खुद के बनाए हुए, बिल्कुल नहीं है। आप उठा के देखो, जिन्होंने एग्जाम दिया वो भी जानते हैं इस बात को। आइएगा, जानकारी की वह सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है, उसे क्या कहते हैं। मतलब कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या है दोस्तों, तो वो हमें बतानी है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो आप कहोगे सर बिट होती है, बिट। बात करें बिट क्या होती है, तो आप कहोगे सर बिट की जब हम बात करें तो 0 और 1 को हम क्या बोलते हैं, बिट। बिट बनती है ये, तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों। देखिएगा, यदि मैं बात करूं कंप्यूटर की जानकारी के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आप कहोगे बिट। बिट के अंदर क्या नजर आता है, या तो 0 या 1, और कंप्यूटर को डेटा को 0 और 1 के रूप में ही समझा जाता है और इसी को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो देखो बिट, बिट किसको कहेंगे, 0 या 1 को। उसके बाद एक निबल, एक निबल में क्या होती है दोस्तों, 4 बिट। 4 बिट होती है किसके अंदर, निबल के अंदर। और एक बाइट के अंदर कितनी बिट होगी, तो 8 बिट्स होंगी। और 1 केबी के अंदर 1024 बाइट आपको नजर आएंगी दोस्तों। ठीक है, इसकी सीरीज हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो, आगे आती जाएंगी जब ये आपकी सारी की सारी स्टोरेज के बारे में बात करती है ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बड़े ध्यान से आप इसको कोशिश कीजिए करने की कि इनमें से कौन सा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं इसकी, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते क्या, सबसे पहली बात तो ये है, आपको देखे होंगे आप लोगों ने कि दो तरीके के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। आप तो कहोगे एक तो सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और दूसरा, तो दूसरा कहोगे आप सर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। दो तरीके के होते हैं ना दोस्तों। तो एक चीज मेरे को सोच के बताइएगा, हो सकता है सर्सन रीजन में आपसे पूछ लिया जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसके बिना सिस्टम नहीं चलता। जैसे कि हम बात करें
तो आप देखोगे तो आपके फोन में कुछ ऐप्स होते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो सारे के सारे किस लिए इंपॉर्टेंट है? वो इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम को चलाने के लिए, और इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम ऐप या फिर सिस्टम एप्लीकेशन के नाम से आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट बात करूं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? व्यक्ति अपने लिए किए कर रहा है, जैसे हेल्प के लिए, जैसे मैंने व्हाट्सएप डाउनलोड कर लिया, फेसबुक डाउनलोड कर लिया, है ना। इसके अलावा रेल के लिए तो रेल वन ऐप यूज कर लिया मैंने। तो ये क्या कर रहा है? अपनी चीजों को आसान बनाने के लिए खुद हम जिसको डाउनलोड भी कर पा रहे हैं और डिलीट भी कर पा रहे हैं, और वो सारे के सारे कैसे होते हैं दोस्तों? वे एप्लीकेशन ऐप होते हैं। ठीक है, तो आइएगा बात करते हैं हम किसकी? एप्लीकेशन की। तो दोस्तों बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आप डिलीट कर सकते हो अपने उसमें से? तो आप कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उड़ा दूं तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। कंपाइलर भी नहीं हो सकता। कंपाइलर क्या करता है? चीजों को चेंज करने का काम करता है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये दो तो पक्के नहीं होंगे। उसके अलावा सारी चीजें आपकी क्या नजर आ रही है आपको? एप्लीकेशन। क्या? सेपरेट सीट ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड प्रोसेसर भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेटाबेस भी ले सकते हो। तो आंसर क्या है दोस्तों? ए, बी एंड डी आपका आंसर रहेगा, बिल्कुल सही। अब मैंने वो दो क्यों काटे? क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई पीसी लोगे या कोई भी चीज ले, हाँ, पीसी के अंदर आपको मैक्सिमम मिलेगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा एक तो, और दूसरा आपके अंदर क्या मिलेगा इसमें? कंपाइलर। कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के दोनों आपको नजर आएंगे। ठीक है, आइएगा बढ़ते हैं हम आगे, और ये देखिएगा इसमें भी यही बात बता रहा है। एक तो सेपरेट सीट है, उसको क्या बोलते हैं हम? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, सिस्टम नहीं है, ध्यान रखना है। वर्ड प्रोसेसर भी क्या है? आप कहोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो दोस्तों ये कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के अंदर पहले से ही होता है, आप इसको नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के रूप में लिख रखा है इसने क्या? विंडो। विंडो वही डाल के देता है। यदि आप विंडो आपके पीसी में से डिलीट कर दो, चला के दिखाओ पीसी, आपको सर चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों किसी भी चीज को चलाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते हैं हम। डेटाबेस एक्सेस की बात करूं तो ये एमएस की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी क्या है? एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कंपाइलर ये भी क्या है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहले से ही आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल आता है। ठीक है, तो जैसे हम देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यहाँ देखने को मिल रहा है विंडो है, इसके अलावा OIS है जो एप्पल का है दोस्तों, इसके बाद क्रोम है, बहुत सारी चीजें, एंड्रॉइड वर्जन है। ये सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन में क्या आता है दोस्तों? जैसे व्हाट्सएप है आपका, इसके लिए सॉन्ग के लिए आप चलाते हो मीडिया प्लेयर। इसके अलावा आप MS वर्ड, MS एक्सेल, जितनी भी ये चीजें सारी की सारी वो आ जाएंगी। फेसबुक आ जाएगा, नेटफ्लिक्स आ जाएगा, ये सारे के सारे जो हम अपने लिए यूज करते हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं हम आगे, और देखिएगा चीजों को अच्छी लग रही है दोस्तों, शेयर जरूर करते जाइएगा, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जैसे ही आप चीजों को बढ़ाओगे तो हो सकता है किसी का भला हो जाए, है ना। तो आइएगा, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर से कौन सी चीज है वो आपकी रिलेट नहीं करती? हार्डवेयर। तो दोस्तों क्या होगा? आप बड़े ध्यान से चीजों को देखिएगा और कोशिश कीजिएगा। क्या? एक बात बताओ, ये बस वो नहीं है दोस्तों, कभी बस ये वाली सोच जाओ, ये बस नहीं है। यदि हम स्विच की बात करें तो स्विच भी अपने आप में क्या है? जिसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर में होता है ना। माउस की बात करूं तो बिल्कुल हो सकता है, उसको हम टच कर सकते हैं। बट विंडो, विंडो आपके पीसी के अंदर है, उसको टच करके देखना, क्या टच कर सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, उसको टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसी को हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर, है ना। चलिए, हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है तो दोस्तों क्या है? वो विंडो नहीं है। क्यों? जिसको आप टच नहीं कर सकते वो क्या नहीं है? हार्डवेयर। और जिसको टच कर सकते हैं वो क्या है? हार्डवेयर। तो इन सबको हम टच कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे। तो आप कहोगे सर ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर। बट हार्डवेयर नहीं है तो वो विंडो है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? विंडो। बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा सबके बारे में। सबसे पहले बस की बात करें। बस क्या? वो बस वो नहीं है दोस्तों, देखिएगा क्या है। ये हार्डवेयर का भाग है जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, डाटा को ट्रांसफर करते हैं हम। इसके बाद स्विच की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग हार्डवेयर का भाग है, ये भी स्विच है आपका। माउस, माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं नॉर्मली, वो उसको भी टच कर सकते हैं। बात करूं विंडो, विंडो क्या अपने आप में दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। बढ़िएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करते हैं बात। देखिए क्या कह रहा है? अरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब इस तरीके से, ऐसे बढ़ते क्रम में आपको ये लगाना है। बढ़ते क्रम में देखिए दोस्तों, सबसे छोटी जब मैं बात करूं तो आप खुद सोचिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर? क्या आना चाहिए? तो आप कहोगे सर टैबलेट हम हाथ में लेके भी घूम सकते हैं, बैग में तो रखते ही हैं हम, है ना। तो साथ लेके चल सकते हैं दोस्तों हम, किसको? टैबलेट को। तो सबसे पहले क्या आएगी?
टैबलेट। पहले नंबर पे डी आपका आंसर आना चाहिए। डी है कहीं तो आप कहोगे सर उन दोनों महीने में तो नहीं है, काट दो। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही हम देखें डी, तो डी के बाद दोस्तों बात करूं तो इससे हल्का सा बड़ा क्या होता है, यदि हम बात करें तो इससे हल्का से बड़े की यदि आप देखोगे तो आपको नजर आएगा क्या दोस्तों, इसके अंदर आप कहोगे सर हमें नजर आएगा बी। बी मतलब 2 नंबर पे जो है क्या, नोटबुक कंप्यूटर, वो भी और छोटा होता है, छोटा ही होता है। ठीक है, इसके बाद बात करूं तो इससे और छोटा, वैसे तो हमें आंसर मिल गया होगा डी के बाद आपका आना क्या चाहिए, डी के बाद यहां भी बी है दोस्तों, तो यहां भी गड़बड़ हो रही है ना। तो इसके बाद हमें आगे बढ़ना है तो क्या आएगा, तो दोस्तों इसके बाद आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर और इसके बाद आता है दोस्तों आपका मिनी कंप्यूटर। तो थर्ड नंबर पे आता है डेस्कटॉप और फोर्थ पे आता है क्या, मिनी कंप्यूटर। धन्यवाद दोस्तों। तो लगाइएगा आंसर, पहला क्या डी, फिर बी, तो मतलब डी भी तो दो में उधर नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा आपका सी और चौथे पे क्या आएगा ए, तो आंसर दोस्तों थर्ड। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन देखो जब हम एग्जाम में करते हैं ना, आप लग रहे हैं इजी हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हो ना दोस्तों उस टाइम प्रेशर होता है और प्रेशर में ये भी क्वेश्चन आपके क्या हो जाते हैं, गलत। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा। यदि हम इसकी बात करें तो सीरीज लगा रखी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले बात की इसने टैबलेट की, स्मॉलेस्ट पोर्टेबल डिवाइस है जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरी बात करूं नोटबुक कंप्यूटर, तो दोस्तों ये लार्जर देन टैबलेट, टैबलेट से थोड़ी सी बड़ी होती है, बट इसको भी आप पोर्टेबल है लेके जा सकते हो। जब बात करूं डेस्कटॉप कंप्यूटर की दोस्तों, तो लार्जर देन किससे, नोटबुक से, नोटबुक से थोड़ा बड़ा होता है क्या, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये आप जानते हो, सभी के पास होगा मेरे हिसाब से। मिनी कंप्यूटर मच लार्जर देन, मोर पावरफुल देन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप वाले से ज्यादा पावरफुल है और उससे बड़ा भी है। तो सबसे पहला टैबलेट, नोटबुक, तीसरे पे डेस्कटॉप और चौथे पे मिनी। बढ़ते हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं इसने 2026 में एनटीए ने, और बहुत आराम से चीजों को सोल्व भी किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। चीजों को बस देखने की जरूरत है आपको कि किस तरीके से हमें काम करना है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे नहीं बात, वही बात आ गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में पहले से ही होंगे, जिसके बिना सिस्टम आपका चलेगा ही नहीं। तो कौन कौन सा होगा दोस्तों, हम बिना कुछ पूछे कह देंगे कंपाइलर तो पक्का है, इंटरप्रेटर भी पक्का है, ये भी रहेगा आपका, है ना। इसके बाद और क्या होगा दोस्तों, आप चीजों को सोचो थोड़ा सा, क्या इसके अंदर असेंबलर होगा, असेंबलर सोच के देखिएगा आप, असेंबलर, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, असेंबलर भी हमें नजर आता है इसमें। असेंबलर क्या काम होता है, चीजों को कन्वर्ट करता है लैंग्वेज को, है ना। लिंकर, लिंकर भी इसके अंदर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, वर्ड प्रोसेसर नहीं हो सकता इनके अंदर दोस्तों, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, तो आप कहोगे सर ए सी डी एंड ई, ए सी एंड डी एंड ई, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, बढ़िएगा आगे, क्योंकि 500 इसमें वैसे भी नहीं और साफ साफ हमें पता है चीजों का, और ये रहे आपके पास सारे के सारे। देखिएगा, बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करूं तो कंपाइलर होगा, इंटरप्रेटर होगा, असेंबलर होगा, लिंकर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बिना सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो क्या है दोस्तों, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो हम कर भी सकते हैं हमें जरूरत के हिसाब से और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें दे रखा है कंपाइलर क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर है बिल्कुल। वर्ड प्रोसेसर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम नहीं है। इंटरप्रेटर भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिंकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर भी आपका क्या है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं हम आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चीजों को बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और बताइएगा इनमें से आंसर कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां फंसोगे आप दो में, बाकी ठीक ठाक रहेगा आपका प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दोस्तों ये क्या है, आपको ये तो सर हार्डवेयर है, ये तो हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर है। और ये भी क्या है दोस्तों, आपको ये भी हार्डवेयर है, ये भी सॉफ्टवेयर नहीं है, दो तो गई। अब उनमें बात है वो क्या होगा, अब दोनों का हमें नहीं पता है ना, किसका, हमें इसके बारे में नहीं पता ये क्या है, यहां फंस जाएंगे हम। तो दोस्तों ये क्या है, ये मेरे हाथ में देखो क्या है, ये डिजिटल पेन, इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टाइलस, स्टाइलस बोलते हैं दोस्तों। क्या इसको मैं टच कर सकता हूं, तो आपको बिल्कुल कर सकते हो, तो ये भी नहीं है दोस्तों। तो आंसर क्या आपका, सेपरेट सीट, जो आपकी एमएस एक्सेल के अंदर होती है, जिसको आप छू नहीं सकते, एक्सेल के अंदर काम करते हो तो वहां ये सेपरेट सीट आपको नजर आती है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आपको होगी सर 1 हमारा आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम आगे और देखिएगा चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सेपरेट सीट की बात करूं तो किसमें होती है, तो आपको कहोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर में नजर आती है। और ये क्या है एक अपने आप में, तो आप कहोगे सर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें नजर आता है। ठीक है, जो काम करता है
कैलकुलेशन के लिए, डाटा की एनालिसिस करने के लिए, क्रिएटिंग चार्ट एंड टेबल्स को क्रिएट करने के लिए, एंड अदर ऑप्शंस। हार्डवेयर डिवाइस की बात करूं तो ये सारे के सारे हार्डवेयर है। जैसे हम बात करूं माउस की, हार्डवेयर है, इनपुट का काम आता है। स्टाइलस, ये भी इनपुट के काम आता है। देखो इससे मैं क्या कर रहा हूं, तो इस बोर्ड पे लिख पा रहा हूं तो आउटपुट है इनपुट, तो आप कहोगे सर ये भी इनपुट है, तो वही बता रहा है ये। पेन ड्राइव भी अपने आप में क्या है दोस्तों, स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस है। इसके बाद ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिर भी दोबारा बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ आया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। यहाँ भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी। अब कहोगे सर ये क्वेश्चन देखो सिलेबस में नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें घुमा के ला रखी है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हो इतने टाइम से सिलेबस तो सबने कर ही रखा है, तो कुछ एनटीए चाहता है जिस तरीके से लिस्ट जा रही है उसको रोकना भी तो है, तो रोकने के लिए चीजें की जा रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन घबराना नहीं है, चीजों को बड़े अच्छे से हमें पढ़ के जाना है। और देखिएगा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इधर से उधर लॉजिक के अंदर वो जोड़ के इधर उधर से आपको दे देगा, बस घबराना नहीं है आपको चीजों को लेके। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बात करता है कि एक व्यक्ति अपनी विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है, एक्सपर्टीज है वो अपने उसमें, एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके गैर कानूनी मतलब इलीगल तरीके से जानकारी हासिल करने या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाता है। तो कौन होता है दोस्तों, इनमें से हम बात करें कौन करेगा ये काम, मतलब अपने काम में एक्सपर्ट भी है वो, है ना, और चीजों को क्या कर रहा है, जानकारी हासिल करने के लिए उसके सिस्टम को खराब करने का काम कर सकता है। तो आप कहोगे सर उसको हम बोलते हैं हैकर, जो हैक करके चीजों को नुकसान करता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं ये, तो ये चीजों को एनालिसिस करने का काम करता है। स्पाइमर क्या होता है, स्पैम चीजें जिसमें आती है। यदि मैसेंजर की बात करूं, चीजें क्या है जो मैसेज के थ्रू भेजने का काम करता है, तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, हैकर के आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हैकर क्या होता है, तो कहते हैं हैकर इज अ पर्सन हु यूज कंप्यूटर स्किल्स, टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड गेन क्या अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, जो अनऑथोराइज्ड तरीके से इन चीजों को एक्सेस लेता है और क्या करता है, स्टेट एंड इंफॉर्मेशन डैमेज, डाटा भी कर सकता है और डिस्टर्ब सिस्टम भी कर सकता है, डिस्टर्ब सारी की सारी चीजें कर सकता है। अदर की बात करूं तो एनालिस्ट की बात करूं तो ये क्या करता है, स्टडीज एंड एनालाइजेज सिस्टम और डाटा, सिस्टम को और डाटा को क्या करता है दोस्तों, एनालाइजेज। बात करूं मैसेंजर तो ये क्या करता है दोस्तों, आपको सेंड मैसेज और इंफॉर्मेशन। बात करूं स्पैमर की तो दोस्तों सेंड क्या अनवांटेड बल्क मेल्स एंड मैसेजेस, तो सारी की सारी ये भेजने का काम करती है क्या, स्पैमर। ठीक है दोस्तों, चीजें अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और चीजों के बारे में कमेंट भी करिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब देखिए दोस्तों यहां पे बात कर रहे हैं क्या, सिंपलेक्स, दूसरा क्या है सीरियल, तीसरा क्या है फुल डुप्लेक्स, चौथा क्या है पैरेलल। पैरेलल में जानता हूं, पैरेलल का मतलब क्या है कि कोई चीजें चल रही हैं जैसे कि आप जानते हो, और चीजें जो चल रही हैं अपने आप वो 2 या 3 है, वो चलने का काम कर रही है ना, तो उनके अंदर पैरेलल तो तभी होगा ना जब कोई चीज चल रही है साथ में, तभी पैरेलल कहेंगे हम। तो देखना एक बार दोस्तों चीजों को, तो यहां पे मैं बात करूं एक ही समय में कई चैनलों पर एक साथ कई बिट्स या ट्रांसमिशन चलते हैं, एक समय में कहा कई चैनलों पर और एक साथ कई बिट ट्रांसमिशन चलते हैं, एक साथ बहुत सारे चल रहे हैं, तो मैं उसको क्या कहूंगा, पैरेलल चलाए जा रहे हैं, है ना। तो मतलब डी का आंसर क्या बनाओगे, आप कहोगे सर डी का आएगा 1, तो डी का 1 का है, देखिएगा फटाफट, डी का 1 यहाँ भी है, इनमें काट दो, ये आंसर आपके नहीं हो सकते दोस्तों। आगे पढ़िएगा, यदि हम बात करें सिंप्लेक्स की, सिंप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा सिंप्लेक्स में क्या होगा और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है और सिंपल में क्या होता है। देखिएगा सिंपल के अंदर यदि मैं बात करूं तो एक ही साइड चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये वीडियोस यदि आप डाउनलोडेड फॉर्म में देख रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लेक्स, जिसका एक ही तरफ से संचार हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। जब मैं बात करूं फुल डुप्लेक्स दोस्तों, तो ये दोनों तरफ होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ होगा फुल डुप्लेक्स और सिंगल तरफ होगा दोस्तों सिंपलेक्स। तो बात करते हैं, देखना डाटा ट्रांसफर किसमें, एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में जा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 2, पहले का 2 होना चाहिए, तो दोस्तों आंसर मिल ही गया हमें। वैसे तो फिर भी हम बात करें फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, एक ही समय में दोनों दिशाओं में क्या होता है, डाटा का ट्रांसफर, और डाटा का ट्रांसफर एक ही टाइम में 2 जगह हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम क्या दोस्तों, तो आप कहोगे सर फुल डुप्लेक्स हम उसको बोलते हैं। बात करूं सीरियल की, तो सीरियल क्या बच गया आपके पास, तो कहते हो एक ही चैनल में
एक बार में एक बिट डाटा भेजा जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम बोलते हैं क्या, सीरियल। बात समझ में आई? तो आंसर आपको साफ साफ नजर भी आ रहा है, फिर भी आप हल्की सी झलक इसकी देख लीजिए। क्या होता है, बात करूं सिंप्लेक्स की तो डाटा का संचार केवल क्या होता है, एक दिशा में। यदि बात करूं सीरियल की तो डाटा एक बार में एक बिट के रूप में ही चैनल पे भेजा जाता है। ठीक है बात। यदि फुल डुप्लेक्स की बात करूं तो दोनों दिशाओं में एक साथ भेजा जाने वाला डाटा सारा का सारा क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं दोस्तों हम फुल डुप्लेक्स। अब बात करूं पैरेलल की तो कई बिट्स एक साथ मिलकर चैनल पर भेजे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, यहां तक था दोस्तों। इसके अलावा एक बात कहूंगा, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम चैनल है, आप जुड़ सकते हो। अब दोस्तों बात ये है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझिएगा, टाइम कम है, स्पीड लगा के चीजों को कीजिए और जितना भी हो उसके चीजों को शेयर कीजिए। अब ज्यादा पढ़ने की बजाय जो आपके पास है उन चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही हैं आपको। आगे इससे नेक्स्ट हम यूनिट की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, एक और हम वीडियो लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।